हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिलहाल तो आप सभी लोगों को पता ही है, मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, लगातार अगर आप 5 दिन का डेटा देखोगे, महीने भर का देखोगे, 6 महीने का देखोगे, ठीक है, तो बस ओवरऑल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बाजार तो बस लोअर लो काट कर नीचे ही जा रहा है। ठीक है, सो ये जो चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, लगातार जो गिरावट देखने को मिल रही है, तो सबसे ज़्यादा सवाल जो कमेंट सेक्शन में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कि ये जो सारी चीज़ें, ये जो गिरावट है, ठीक है, ये कब तक चलेगी, कब रुकेगी ये गिरावट। ठीक है, एंड इसी से रिलेटेड प्रॉपरली डिटेल के साथ सारे पॉइंट्स मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने खुद ही आपको सिखा के रखा हुआ है। देखिए, मार्केट का टॉप, मार्केट का बॉटम, ये किसी को पता नहीं होता है, बट अगर आप सिचुएशन को एनालाइज करोगे तो आपको शायद से इस चीज़ का थोड़ा अंदाज़ा लग सकता है कि क्या चीज़ें हो सकती है करके। ठीक है, सो ज़रूर ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि अगर हम गिरावट के पीछे के रीज़न की बात करें, 2 रीज़न होते हैं। एक होता है इंटरनल रीज़न कि हमारे देश के अंदर ऐसे कौन से चीज़ें हैं जिस चीज़ के चलते गिरावट हो रही है, और दूसरा होता है एक्सटर्नल रीज़न कि हाँ भाई, देश के बाहर से क्या प्रेशर आ रहा है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस चीज़ के चलते प्रेशर आ रहा है। सो ये दोनों पॉइंट्स को मैं कवर करूँगा। एंड जब इन दोनों पॉइंट्स, क्योंकि ये जो गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो हम कहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पे हो चुकी है बाजार में, ठीक है, तो इसका अगर आप सॉल्यूशन ढूंढना अगर चाहते हो, तो ये जो रीजंस है, ठीक है, इसमें कितना इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, चीज़ें सुधर रही है या नहीं सुधर रही है, या फिर और खराब हो रही है। तो यही चीज़ों को हम डिटेल में कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते, बट उससे पहले आपको जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि कल फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर एक लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो उसको गलती से भी मिस मत करना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस चैनल को रिमाइंडर भी सेट करके यहाँ पे रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो कल का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमेशा कि गिर क्यों रहा है, उसका वाई हम लोगों ने हमेशा हम लोगों को आइडेंटिफाई यहाँ पे करना चाहिए। एंड बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो वो भी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहला तो आपको पता ही है कि ट्रंप के चलते ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल गई। ट्रंप से पहले भी अगर देखा गया मार्केट गिर ही रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है, बट ट्रंप आने के बाद जो एक पॉइंट में आप लोगों को बार बार बोलता था, काफ़ी लोग बोलते थे अरे सर ये शब्द को कितनी बार रिपीट कर रहे हो, अब जाके उनको रियलाइज हो रहा है कि मैं एग्जैक्टली क्या बोलने की कोशिश कर रहा। तो कौन सा शब्द? यस, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। ठीक है, कि एग्जैक्टली आगे क्या होगा। ठीक है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी मतलब क्या कि अगर ट्रंप के कोई भी फैसले आते हैं, इस चीज़ का फाइनेंशियली इम्पैक्ट हमारे देश के ऊपर कितना पड़ेगा। ठीक है, दुनिया भर के कंट्री के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, मैक्सिको, कनाडा के ऊपर आप देख रहे हो 25%, चाइना के ऊपर 10+10 20% ये जो टैरिफ यहाँ पे लग रहे हैं, तो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना पड़ेगा। ठीक है, ये इस चीज़ के चलते बाजार में हम लोग को वो दबाव देखने को मिला है। मार्केट यूजुअली क्या करता है, इन चीज़ों को फैक्टर इन करने की कोशिश करता है। अच्छा, ट्रंप अगर मान लो, अगर ट्रंप के साथ निगोशिएशन नहीं हुआ, फेल हो गया, ठीक है, तो एस्टिमेशन किया जाता है अच्छा इतना इतना नुकसान होगा हमारी इकोनॉमी का, हमारे देश का। सो मार्केट अभी कितना चल रहा था, 26,000 के ऊपर चल रहा था। नहीं भाई, फिर उस हिसाब से अगर देखा गया ये 22 होना चाहिए, 23 होना चाहिए, इस प्रकार से फिर मार्केट खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये सबसे पहला हम लोग को पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वर्स्ट पॉइंट कौन सा है कि ये जो ट्रंप फैक्टर की वजह से हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है, ये कोई ऐसी बात नहीं कि चलो यहाँ पे एक टाइम के बाद फुल स्टॉप लग जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। 2029 तक भाई ये रहने वाले हैं, ट्रंप की अगर बात करें तो। ठीक है, अभी पता नहीं उसके बाद भी रहेंगे कि नहीं, क्योंकि यूजुअली अमेरिका में अगर आप प्रेसिडेंट अगर बनते हो तो 2 बार ही बन सकते हैं। ठीक है, मतलब आप 2 टर्म ही कंप्लीट कर सकते हो, तो ये उनका आखिरी टर्म होना चाहिए एज पर द करंट लॉ। अगर आगे जाके वो लॉ भी कोई बदल देते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि नहीं नहीं 3 बार भी कर सकते हैं, तो फिर वो पता नहीं भाई, वो तो आगे देख लेंगे। सो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे फुल स्टॉप नाम की कोई चीज़ नहीं है। कि अभी फिलहाल क्या चल रहा है, वो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे हैं। 2 अप्रैल तक का डेडलाइन दे के रखा हुआ है। सो अभी 2 अप्रैल से पहले पहले बहुत बड़ा पैसा कोई लगाएगा नहीं लगाएगा, अभी ये देखने वाली बात है कि अमेरिका की ओर से, ट्रंप की ओर से क्या स्टेटमेंट आते हैं, उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा। और ऐसे भी नहीं कि चलो 2 अप्रैल हो गया मतलब चलो बात खत्म करके, नहीं, उसके बाद भी अगर देखा गया तो कुछ ना कुछ वो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अनसर्टेनिटी क्रिएट यहाँ पे हुई है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, ये पॉइंट पता होना चाहिए। ये लेवल्स बीवल्स कुछ नहीं होते दोस्तों, ये जो वहाँ से जो चीज़ें हो रही है वो कब तक चलेगी, यही आपको बताएगा कि बाजार में पेन कब तक रहेगा। एंड बहुत सारे लोग पूछते भी है कि सर ये ट्रंप चाहते क्या है। ऑब्वियसली वो बेस्ट डील फाइंड करना चाहते हैं खुद के कंट्री के हिसाब से, इलॉन मस्क का काम करवाना चाहते हैं, ईवी से रिलेटेड वो तो चीज़ है ही, टेस्ला आएगा, स्टारलिंक को लेकर भी कुछ ना कुछ बातचीत चल रही होगी। ठीक है, दैन अगर देखा गया दोस्तों तो डिफेंस डील करवाना चाहेंगे अमेरिका, और डिफेंस की बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। F-35 प्लेन बेचवाने की कोशिश वो ज़रूर करते होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। अगर ये चीज़ें मान ली तो ट्रंप बोलेंगे कि चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर ये नहीं मान ली
तो फिर वो टैरिफ का खतरा तो है ही। तो इसी चीज़ के साथ अभी क्या करना है, हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल से उन्हीं को यहाँ पे डील यहाँ पे करना है। तो ये पहला प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। सेकंड प्रॉब्लम की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका में जो जनरेट होने वाली है इन्फ्लेशन की, वो भी ट्रम्प के चलते ही है। वहाँ के लोग भी परेशान है इस चीज़ को लेकर कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपको पता ही है पॉवेल जी के तो हाथ बंधे पड़े हुए हैं, फिर वो रेट को कट नहीं कर पाएंगे। अगर अमेरिका में रेट कट अगर नहीं होगा तो वहाँ से पैसा हमारे देश में आने के चांसेस, मतलब हमारा मतलब सिर्फ हमारा नहीं होता है, इमर्जिंग मार्केट में आने के चांसेस और कम हो जाते हैं। तो ये सब कुछ एक कास्ट कटिंग इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। बट इस कास्ट कटिंग इम्पैक्ट में पहला जो धक्का लगाने वाला है वो कौन है, वो ट्रम्प के चलते ही चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन अगर बात करें तो एफआईएस लगातार बिकवाली यहाँ पे कर रहे हैं, बिकॉज देखा गया तो डॉलर स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हो रहा है और रुपये लगातार वीक हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल ही रही है। एंड इसी चीज़ को बचाने के लिए आप देख सकते हो रिसेंटली आरबीआई ने क्या किया था, वापस $4 बिलियन के आसपास यहाँ पे हम कह सकते हैं वो जो डॉलर रहते वो बेचने की कोशिश यहाँ पे करते ताकि रुपये को एक स्टेबिलिटी मिले करके। तो एक कोशिश तो यहाँ पे जारी है, बट फिलहाल जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़ोरदार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ट्रम्प के चलते प्रॉब्लम क्या हो रही है दोस्तों, ये वाला पॉइंट कौन सा होता है दोस्तों, तो ये होता है नेट एक्सपोर्ट। हमारा जीडीपी के फॉर्मूला में भाई C+I+G+NX, ठीक है। सो NX मतलब क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट। एंड एक्सपोर्ट के ऊपर दोस्तों एक बहुत बड़ा अनसर्टेनिटी क्रिएट हो चुका है कि क्या होगा करके। अभी फिलहाल तो हम लोग काफ़ी अच्छा खासा ट्रेड सरप्लस एंजॉय करते हैं अमेरिका के साथ, बट जिस प्रकार का ट्रम्प का रणनीति देखने को मिल रहा है वो ट्रेड सरप्लस को कम करने से रिलेटेड ही फोकस यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। एंड खुद का ट्रेड डेफिसिट जो है वो हम कह सकते हैं वो कम करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को बताती है कि हमारे जीडीपी के ऊपर इम्पैक्ट यहाँ पे डाल सकती है। मतलब क्या है, पहला वाला जो पॉइंट हम लोगों ने देखा ये कौन सा था, एक्सटर्नल पॉइंट। और एक्सटर्नल पॉइंट को अगर हम लोग कंक्लूजन के हिसाब से देखें तो क्या है, तो यस जो आप ये पूछ रहे हो ये कब तक चलेगा, तो भाई जब तक ट्रम्प यहाँ पे शांत यहाँ पे नहीं होते तब तक ये डिस्टर्बेंस यहाँ पे क्रिएट यहाँ पे करते रहेंगे, ठीक है। अभी वो कब तक चलेगा वो देखने वाली बात है। बीच में मिडल ईस्ट को लेकर उन्होंने बात छेड़ दी, आपको पता ही होगा, गाजा से रिलेटेड कि वहाँ के लोगों को निकाल देंगे, वहाँ पे एकदम ज़बरदस्त अच्छी तरीके से रीडेवलपमेंट कर लेंगे और उन लोगों को ही वापस नहीं आने देंगे, ठीक है। वहाँ पे हम बिजनेसेस खड़े करेंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो आगे जाके अगर मिडल ईस्ट में डिस्टर्बेंस हुआ तो क्रूड ऑयल के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब पहला वाला जो एक्सटर्नल पॉइंट हम लोगों ने देख लिया, तो एक्सटर्नल पॉइंट किससे रिलेटेड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, यस ये डोनाल्ड ट्रम्प के चलते देखने को मिल रहा है। मतलब आप जो ये पूछ रहे हो ना कि ये गिरावट कब तक चलेगी, तो पहला तो ट्रम्प फैक्टर एक्सटर्नली जब तक है तब तक तो भाई ये अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, ये हम यहाँ पे कह सकते हैं। देन अगर हम लोग बात करें दूसरा पॉइंट कौन सा आ जाता है, तो आप सभी लोगों को पता है भाई कि इंटरनल पॉइंट भी है, ठीक है। अभी इंटरनल पॉइंट में क्या दिक्कत हम लोग को देखने को मिल जाती है, तो सबसे पहला पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, ये मैंने इसके पहले भी 3-4 महीने पहले भी वीडियो बनाकर आपको कवर करके बताया था कि ये दिक्कत जरूर क्रिएट कराएगा, एंड वो है फ्रीबीज, ठीक है। जो ये गवर्नमेंट जो आप सभी लोगों को पता ही है इलेक्शन जीतने के लिए जो ये फ्रीबीज यहाँ पे बांटे जाते हैं, फ्रीबीज मतलब मैं अगेन आपको मैंने इसके रिलेटेड डेफिनेशन भी बताई थी कि अगर आपको स्कूल कोई बिल्ड करके दे रहा है तो वो फ्रीबी नहीं होता है भाई, वो तो हमारा अधिकार है, ठीक है। अगर हेल्थ केयर सिस्टम अच्छी होनी चाहिए सरकार की, ऑब्वियसली वो भी फ्रीबी में नहीं आती है। फ्रीबी मतलब क्या भाई, सीधा सीधा आपके अकाउंट में पैसे डालना कि हर महीने भाई आपके अकाउंट में 1500 डालेंगे, हर महीने दूसरा कोई बोल रहा है 2500 डालेंगे, ठीक है। ये जो चीज़ें होती है दोस्तों ये फ्रीबी में आती है, ठीक है। ऊपर से आप सभी लोगों को पता है राशन तो यहाँ पे मिल ही जाता है, ऊपर से पैसे भी अगर मिलेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने तक यहाँ पे क्या किया था, फटकार लगाई थी सरकार को कि ये क्या चल रहा है। और खास करके उन्होंने बोला था ये फ्रीबी कोई लोगों के कल्याण के हिसाब से नहीं कर रहे हो आप ये यहाँ पे कर रहे हो प्री इलेक्शन फ्रीबीज, मतलब इलेक्शन जैसे आ जाता है उस पर्टिकुलर स्टेट में ये फ्रीबी बांटना स्टार्ट कर देते हैं। और इसमें कोई एक पार्टी नहीं भाई, सबके सब पार्टी सेम ही है, ठीक है, क्योंकि हर एक पार्टी का एक ही एजेंडा होता है, क्या, इलेक्शन जीतना, ठीक है। तो जितना हो सके, कोई 2000 बोलेगा तो कोई 3 बोलेगा, कोई 3 बोलेगा तो कोई 4 बोलेगा, ठीक है। यही सारी चीज़ें चल रही है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल पूछा सभी पार्टियों को कि क्या चल रहा है, क्या हम लोगों को ऐसा नहीं बना रहे कि दूसरों के मतलब एफर्ट्स के ऊपर जीने वाले, ठीक है। तो अगर ऐसा करेंगे तो लॉन्ग टर्म में इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं होता कि फटाफट उसका इम्पैक्ट नजर आएगा, ये धीमे धीमे करके इसका इम्पैक्ट आता है। और यही चीज़ें हम लोग को ओवरऑल अभी जीडीपी के ऊपर भी पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये पॉइंट रोकना भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बनती है, क्योंकि इंटरनल अगर इशूज़ की बात करें दोस्तों तो इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। बाकी इलेक्शन मतलब देखा गया तो सरकार के हिसाब से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, बट अगर देखा गया तो सुप्रीम कोर्ट ही अगर इसमें कोई अगर फैसला लेकर आता है तो ये एक बहुत बड़ी राहत वाली बात होगी, क्योंकि बहुत सारे सरकार, कोई भी किसी भी की सरकार बने, मैक्सिमम पैसा भाई इसी में खर्च हो रहा है फ्रीबीज के चक्कर में, ठीक है। अभी जो रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ था वहाँ पे भी फ्रीबीज की बात की थी, लगभग कितना 20 से 25 हज़ार करोड़ चाहिए, सोच कर देखो इतना बड़ा पैसा,
ठीक है। तो ये सारा बर्डन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ये इंटरनली अगर हम लोग बात करें हमारे देश से रिलेटेड, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। बाकी अगर बात करें तो जीडीपी के हिसाब से, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला कि कंजम्पशन को बूस्ट करना है, तो बजट में अनाउंसमेंट तो हो चुकी है 12 लाख तक का टैक्स। देन आरबीआई ने तो रेट कट किया है, ठीक है, बट और फर्दर रेट कट की जरूरत है। प्लस फेड की बात करें, उन्होंने भी रेट कट करना चाहिए, बट ये एक्सटर्नल इशू में आ जाता है, हमारे हाथ में तो ये चीज़ है नहीं। एंड गोल्डन पॉइंट, जैसे मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में भी, कि जीएसटी से रिलेटेड अगर सरकार कोई विचार करती है तो ठीक रहेगा, बट ऑब्वियसली इस चीज़ के चलते सरकार के रेवेन्यू में फटका पड़ेगा। बट अगर आप फ्री बीज को अगर मतलब रोक दोगे, ठीक है, तो डेफिनेटली फिर आपको शायद से वहाँ के रेवेन्यू से रिलेटेड फिर चीज़ें यहाँ पे मिल ही जाएगी। सो फाइनल कंक्लूजन क्या दोस्तों निकल कर यहाँ पे आता है कि एक्सटर्नली अगर हम लोग बात करें, आप ये पूछ रहे ना कि मार्केट कब तक गिरेगा, तो भाई आपको ट्रम्प के ऊपर ही ध्यान रखना है। जब तक ट्रम्प यहाँ पे शांत नहीं रहते हैं तब तक तो ये चीज़ें नॉर्मलाइज होने के चांसेस बहुत ही कठिन रहेगी, या फिर बाजार बहुत बड़े लेवल पे करेक्ट करेगा खुद को, फिर शायद से हम कह सकते हैं कि हाँ सारी चीज़ें फैक्टर इन हो गई, फिर अभी ट्रम्प कुछ भी बोले तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक पॉइंट देखना है। एंड अगर इंटरनली देखें तो कंजम्पशन बढ़ाने के लिए सरकार क्या क्या फैसले ले रही है, फ्री बीज से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कर रही है, ठीक है, उसके ऊपर आपको ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी चीज़ का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में हमारी इकोनॉमी के ऊपर पड़ते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी हम लोगों ने जो जीडीपी देखा 6.2%, ठीक है, अगर आपको 2047 तक का टारगेट है कि डेवलप नेशन बनाना है, तो भाई 6.2 से तो भाई फिर होने वाला तो है नहीं, ठीक है। बहुत हायर लेवल का जीडीपी चाहिए हमें, 7%, 7.5% का चाहिए, कंसिस्टेंटली चाहिए, तब जाके हम इस प्रकार के सपने देख पाएंगे। वरना 6.2% कोई बुरा नहीं है। फिर डेवलप नेशन का जो सपना है 2047 तक, वो तो कंप्लीट होना फिर उस टाइमलाइन तक काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। सो ये दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा इंटरनल एंड एक्सटर्नली, कि आप जो ये पूछ रहे हो कि गिरावट कब तक चलेगी, तो इन पॉइंट्स के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इन पॉइंट्स के ऊपर कोई भी पॉजिटिव डेवलपमेंट अगर नहीं होता है, तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये प्रेशर लंबी अवधि तक हम लोग को बरकरार रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड यहाँ पे अगर कुछ अच्छे डेवलपमेंट्स अगर आ जाए, अच्छी कोई खबर आ जाए, तो फिर हम कह सकते हैं कि बाजार में एक रिकवरी आप एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। सो ये वो पॉइंट्स थे जो कि मैंने आप लोगों को मेंशन करके रखे, तो आप चाहो तो इसको फर्दर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।